माधवदास जी अकिंचन थे, बिल्कुल ज्यादा भूख प्यास भोजन इसकी उनको ज्यादा जरूरत नहीं। जगन्नाथ जी का दर्शन ही उनका भोजन था, बिना दर्शन के भोजन नहीं सुहाता था। चित्त में श्री जगन्नाथ जी बैठे हैं, वृंदावन की यात्रा पर जा रहे हैं। एक दिन व्यतीत हो गया, चलते चलते दूसरा दिन व्यतीत हो गया। रात्रि में किसी गांव में जाकर के किसी वृक्ष के नीचे सो जाते। वृंदावन की यात्रा चल रही है। तीसरा दिन प्रारंभ हुआ। श्री माधवदास जी एक एक सप्ताह भी जल पी करके रह लेते थे, उनको भूख ज्यादा लगती नहीं थी। लेकिन आज तीसरा दिन ही प्रारंभ हुआ और सुबह उठते ही माधवदास जी ने जैसे ही स्नान किया, स्नान करते ही उनको भूख लगने लगी। इतनी जोर की भूख लगी महाराज की, अब तो वो व्याकुल हो गए। माधवदास जी मन में विचार करें कि इतनी व्याकुलता मुझे संपूर्ण जीवन में नहीं हुई, मुझे इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है, मुझे इतने अन्न की प्यास क्यों लग रही है। फल ढूंढने लगे, नहीं फल मिले तो व्याकुल हो गए, कहां जाऊं क्या खाऊं। तब ये गांव दिखाई दिया। माधवदास जी दौड़ करके गए और किसी का गेट खटखटाने लगे। बुजुर्ग मैया बाहर आई, बोले मैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे आप कैसे भी करके कुछ पवा दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी। अरे बाबा ने डटो बिराजो, बोले अब रुकने का समय नहीं है, कच्चे चावल बन जाए, रूखी रोटी दो, कुछ भी दो, और कुछ नहीं तो आटा ही दे दो, मैं खा लूंगा, मेरा